वैसे तो देखा जाए तो सुखदेव सिंह ने खुद ही मुझे ऐसा तैयार किया है कि मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं 12th क्लास में थी तब से ये मेरे को राजनीति में लेके आए नहीं हूँ। अगर सरकार ऐसे ही मन बना के बैठी रही ना, कुछ नहीं किया, तो फिर मैं अपने वाले पे आऊंगी ना, तो सरकार भी देखती रह जाएगी और लोग भी देखते रह जाएंगे। क्योंकि सरकार का क्या है, सरकार के हमने 2-3 बार सुरक्षा के लिए डिमांड करी, लेकिन सरकार ने कभी भी हमारी डिमांडों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आज देखो हमारे को ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आगे ऐसी कोई भी कार्रवाई ना हो, इसके लिए सरकार को चेताने के लिए हमारी ये पूरी 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 चेतावनी है। इसीलिए हम इतने लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मैंने लोगों को बोला ना कि शीला शेखावत कभी अकेली खड़ी नहीं होगी इनके साथ। सुखदेव सिंह हमेशा मेरे साथ खड़े होंगे और हमेशा हम दोनों सभी समाज के कोई भी जुल्म जाति हो, कोई भी अत्याचार हो, हम दोनों ही उनका साथ देंगे। गोगा मेडी में मौजूदगी है हमारी आज, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोगा मेडी के लिए स्मृति सभा रखी गई, श्रद्धांजलि सभा थी। देश भर में, पूरे देश भर के कोने कोने से लोग आए और समर्थन दिया, परिवार में साथ रहने का आश्वासन दिया। भाभी साहब, कैसे देखते हैं आप, अब लड़ाई कैसे देखी जाएगी? आज श्रद्धांजलि सभा थी, पूरे देश भर से कोने कोने से लोग आए थे, करनी सैनिक भी थे, हर समाज का व्यक्ति आया था यहाँ पर, उसे कैसे देखते? देखिए, श्रद्धांजलि सभा तो ये है ही है, क्योंकि आज का 12 था और लोगों को इकट्ठा इसलिए किया है ताकि सबके अपने अपने मंथन एक साथ हो सके। आगे भी करनी सेना चलानी है तो एक साथ रहेंगे तभी तो चला पाएंगे ना। कुछ लोगों ने कहा मंच से जिस तरह से कि ये श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ चेतावनी सभा भी है, और सुखदेव सिंह गोगा मेडी जो कि समाज के हर व्यक्ति के न्याय के लिए लड़ते थे, उनके साथ जो अन्याय होता था उनके लिए बीच में दीवार बन के खड़े होते थे, आज उनको और उनके परिवार को, समाज को न्याय की जरूरत है। कैसे देखते हैं इसको, कैसी है चेतावनी सभा को? चेतावनी सभा तो है ही, तभी तो इतने लोगों को इकट्ठा किया है। क्योंकि सरकार का क्या है, सरकार के हमने 2-3 बार सुरक्षा के लिए डिमांड करी, लेकिन सरकार ने कभी भी हमारी डिमांडों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आज देखो हमारे को ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आगे ऐसी कोई भी कार्रवाई ना हो, इसके लिए सरकार को चेताने के लिए हमारी ये पूरी 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 चेतावनी है। इसीलिए हम इतने लोग आज इकट्ठा हुए हैं। जब देश या किसी समाज पे आफत आन पड़ती है तो महिला शक्ति या मातृशक्ति तलवार उठा लेती है। आज शीला शेखावत ने भी आज तलवार हाथ में ले रखी है। समाज को कैसे आश्वस्त करेंगे, करनी सैनिकों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि जैसे सुखदेव जी खड़े रहते थे, आज शीला शेखावत साथ में खड़ी है? मैंने लोगों को बोला ना कि शीला शेखावत कभी अकेली खड़ी नहीं होगी इनके साथ। सुखदेव सिंह हमेशा मेरे साथ खड़े होंगे और हमेशा हम दोनों सभी समाज के कोई भी जुल्म जाति हो, कोई भी अत्याचार हो, हम दोनों ही उनका साथ देंगे। मैं एक महिला की तरह नहीं, एक पुरुष की तरह उनका साथ दूंगी। आज पूरे देश भर से जो लोग आए थे सुखदेव जी के लिए, जिस तरह से न्याय मांगने के लिए, कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि न्याय के लिए सुखदेव बनना बहुत जरूरी है। सुखदेव की बातें और सुखदेव की जो विचारधारा है पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। उसको आप कैसे आह्वान करना चाहेंगे? वैसे तो देखा जाए तो सुखदेव सिंह ने खुद ही मुझे ऐसा तैयार किया है कि मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं 12th क्लास में थी तब से ये मेरे को राजनीति में लेके आए, तो इतना तो मुझे नॉलेज हो चुका है कि कहाँ पे क्या बोलना है और क्या करना है। वो हमेशा मुझे कहते थे कि अगर कोई बात हो जाए तो मैं तेरे कांटेक्ट में रहूंगा और तू मैं जो बोलूँ वो काम कर देना। तो वो काम कर देना मतलब वो चीजें मुझे आज भी याद है कि क्या काम कर देना, तो वो चीजें मैं भूली नहीं हूँ। अगर सरकार ऐसे ही मन बना के बैठी रही ना, कुछ नहीं किया, तो फिर मैं अपने वाले पे आऊंगी ना, तो सरकार भी देखती रहे।